इसराइल का पाकिस्तान से जंग में भारत की मदद करने का एतराफ़। सहयूनी वज़ीर-ए-आज़म ने सच उगल दिया। नेतन्याहू ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इसराइल का फौजी साजो सामान इस्तेमाल किया। इसराइली सिस्टम ने बेहतरीन काम किया। ट्रंप प्यूटन मुलाकात मशरूत होगी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, ट्रंप से मुलाकात के लिए प्यूटन को ज़ेलेंस्की से मिलना होगा। मुलाकात की शर्त पर ही ट्रंप प्यूटन से मिलेंगे। और ट्रंप का अमेरिका में मरदमशुमारी कराने का फैसला। कॉमर्स डिपार्टमेंट को तैयारियों का हुक्म दे दिया। कहा, गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम अफराद को नहीं गिना जाएगा। अमेरिका की पाकिस्तानी मादनियात खुसूसन तांबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर। वजारत तिजारत ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी का कहना है कि 19% टैरिफ से हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। गुज़िश्ता बरस 32 अरब डॉलर्स में से 6 अरब की बरामदात अमेरिका की थी। चाहते हैं तवानाई के शोबे में टैरिफ को कम किया जाए। वज़ीर निजकारी अलीम खान ने कहा कि PIA, रोजवेल्ट होटल और ज़राई तरक्याती बैंक की रवा साल ही निछारी की जाएगी। रावलपिंडी में सिद्रा को कत्ल करने का हुक्म देने वाले मुलजिम इस्मतुल्लाह की ढिठाई। अदालत में पेशी के दौरान विक्ट्री का निशान बनाता रहा। पुलिस की मौजूदगी में मोबाइल से वीडियो भी बनाई। अदालत के सामने सिद्रा के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बताया कि सिद्रा को बगैर लाइसेंस असलहा से कत्ल किया। शहरियों का मुलजिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आग। कपड़े की फैक्ट्री में लगने वाली आग के शोलों ने करीब की 3 फैक्ट्रीज को भी लपेट में ले लिया। एक फैक्ट्री मुनहदिम, झुलसकर 8 मजदूर जख्मी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों, 2 वाटर ब्राउजर्स और 2 स्नाकल्स ने भी कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फैक्ट्री में हंगामी खराज के रास्ते न होने की वजह से मुलाजमीन ने खंभों के जरिए उतरकर जान बचाई। वजीर आला सिंध ने आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। मोदी और ट्रंप में कुट्टी हो गई। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। टैरिफ की निस्फ सेंचुरी के आफ्टर शॉक्स आने लगे। मुंबई स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। एक्सपोर्ट को अरबों डॉलर का नुकसान का खदशा। बदहवास मोदी की चीन को हमनवा बनाने की कोशिश। रवां माह के आखिर में चीन जाने का इम्कान। प्यूटन ट्रंप मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। दोनों मुमालिक राजी हो गए। अमरीकी सदर कहते हैं रूसी तेल के खरीदार चीन पर भी सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। रूसी जंगी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे इस्तेमाल होने का इंकशाफ। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी ड्रोन से यूक्रेनी अवाम पर हमले किए जाते हैं। मोदी सरकार यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ है। यूक्रेनी हुकाम ने भारतीय पुर्जों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कौमी असेंबली में फिर शोर शराबा। हुकूमत और अपोजिशन में तू मैं। तलाल चौधरी का PTI पर TTP के दहशतगर्दों को वापस लाने का इल्जाम। बोले, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को कोई नहीं रोक सकता। असद कैसर ने जवाब दिया, वजीर मुमलिकत ने गलत बयानी की। KP में किसी नए ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। आजम नजीर तार ने कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात साबिक हुकूमत की पॉलिसी थी। PTI अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर सबने इनकार किया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, सब कुछ कुर्बान किया लेकिन समझौता नहीं किया। बच्चे, घर, कारोबार का नुकसान बर्दाश्त करने वाले आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। असद कैसर ने ऐलान किया, असेंबली में उमर अयूब ही अपोजिशन लीडर रहेंगे। पहले कोहिस्तान स्कैंडल, अब बुक बोर्ड स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा में एक के बाद दूसरी मालियाती करप्शन। टैक्स बुक बोर्ड में बेजाब्तगियों से सूबाई खजाने को 3 साल में 13 अरब का टीका। गैर शफाफ बोलियां, रॉयल्टी, सेल्स टैक्स की अदम वसूली और सियासी बुनियादों पर ठेकों के जरिए खजाने पर बोझ डाला गया। नॉट फॉर सेल किताबों की फरोख्त करके भी गबन किया गया। MD कैट के टेस्ट अब जामियात नहीं बल्कि IBA सखर लेगा।
सिंध काबीना का फैसला। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक ये पॉलिसी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए यकसां होगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने दाखिला पॉलिसी में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह करार दिया। सिंध में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर होगी। सिंध काबीना ने पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट्स प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी और कानून में तरमीम के बाद रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। ब्रिगेड इनामुल हक रिटायर्ड की सिक्योरिटी यूनिट में तैनाती की मंजूरी। मुल्क भर में चीनी का बहरान संगीन हो गया। 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का एक और टेंडर मंसूख। जराये के मुताबिक टेंडर में रेट और चीनी का साइज मयार के मुताबिक नहीं था। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि शुगर माफिया को लगाम देना होगी, हुकूमत को मुस्तकिल हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जबरी तब्दीली मजहब केस की समाअत। पसंद की शादी करने वाली लड़की बेनिश को अदालत में पेश कर दिया गया। बयान के बाद शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी गई। रजिस्ट्रार के कमरे में वालिद और बेटी की मुलाकात करवाने की हिदायत। अदालत ने केस निपटा दिया। पेशावर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। तमाम शोबों में तदरीसी अमल ठप हो गया। मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को रिलीफ। नेपरा ने बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। फी यूनिट कीमत में ₹1.89 की कमी अप्रैल ta जून की सहमाही एडजस्टमेंट में दी गई है। इतलाक अगस्त से अक्टूबर तक 3 माह के लिए होगा। अब तो चीनी गैप हुई है, आगे पता नहीं क्या गैप होना है। मारे फिर चीनी तो मिली नहीं है, ठीक है ना, फीकी चाहे गुजारा तो करना ना, क्या करें। लाहौर में सार्फिन के बाद परचून फरोश भी चीनी की तलाश में सरगर्दा। ओपन मार्केट के बाद गल्ला मंडियों से भी चीनी गायब। लाहौर में सरकारी रेट 173 रुपए, लेकिन शहरी फी किलो चीनी 185 रुपए में खरीदने पर मजबूर। 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट का एक और टेंडर मंसूख कर दिया गया। टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार किया जाएगा। एफबीआर ने तरीका वज़ा कर लिया। फ्रॉड में मुलव्विस ताजरों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। रेस्क्यू टीम हमारे पास नहीं आई, हमारा अपना गोदाम में पानी गया, हमारा किसी ने कोई ताउन नहीं किया। लोगों के लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल वगैरह उनको नुकसान पहुंचा। नाले की सफाई होनी चाहिए। हमारा जो हॉस्टल था उसके बेसमेंट तक पानी आ गया था और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस्लामाबाद के इलाके चट्ठा बख्तावर में सैलाब गुजर गया, तबाही छोड़ गया। मकीन मुश्किलात में हॉस्टल्स के तलबा की ज़रूरी दस्तावेजात, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप को नुकसान पहुंचा। ज़ेरे आब आने वाले घरों का सामान तबाह, घर रहने के काबिल नहीं रहे। गुजर में शीश पर ग्लेशियर पिघलने से पानी का बहाव बढ़ गया। शाहराह कराकरम समेत दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद खतरा लाहक। रावलपिंडी के नवाही इलाके रवात में नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकालने का मकरू धंधा। मकान से चीखो पुकार की आवाज पर पुलिस का छापा, 1 मुलजिम गिरफ्तार, 6 फरार। मुतासरा शहरी बाजियाब करा लिया गया। मुलजिमान नौकरी का लालच देकर शहरियों के गुर्दे निकालकर मुल्क में और मुल्क से बाहर फरोख्त करते थे। कराची वाले जुलाई में भी सुकून का सांस ना ले सके। सिर्फ 1 माह में 5,681 वारदातें रिपोर्ट, 52 अफराद जान से गए, 219 गाड़ियां, 3,800 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई। शहरी 1,600 मोबाइल फोन से महरूम हुए। इख्वा बराए तावान की 1 वारदात की रिपोर्ट। जाफर एक्सप्रेस पर धमाके की कोशिश नाकाम। धमाका खेज मवाद ट्रेन गुजरने के 10 मिनट बाद हुआ। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेनें मंजिल की जानिब रवाना। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी कॉन्वॉय पर खुदकुश हमला केस में कलदम BLA के बशीर बलोच और अब्दुल रहमान के एक बार फिर नाकाबिले जमानत, वारंट गिरफ्तारी जारी। हब केनाल 2 मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल किया। केनाल की चेकिंग के लिए हर 2 किलोमीटर पर कट लगाया।
मंसूबे का इफ्तिताह 13 अगस्त को होगा। मेयर कराची ने वाज़ेह कर दिया। प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पुरानी कैनाल मरम्मत के बाद दिसंबर तक फाल कर दी जाएगी। गजा में ग़िज़ाई किल्लत का बहरान संगीन, भूख से मरने वालों की तादाद 197 हो गई। 24 घंटों में 98 अफराद शहीद, 600 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के अस्पतालों में ईंधन की किल्लत के बाइस 100 से ज़ायद नौमौलूद जिंदगियां खतरे में करार दे दी। फ्रांसीसी मीडिया ने 2 साल में गजा की तबाही दिखा दी। अतालवी अराकीन पार्लियामेंट में अरकान फ़लस्तीनी परचम के रंग वाले लिबास पहनकर पहुंच गए। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में मुज़ाहरे जारी। T20 सीरीज की फातेह ग्रीन शर्ट्स की नजरें वनडे सीरीज पर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कल मैदान में उतरेंगे। कौमी खिलाड़ियों की ट्रिनिडाड में प्रैक्टिस जारी। तीनों मैचेस ट्रिनिडाड के ब्रायन लारा स्टेडियम में होंगे। और गिलगित में शेष पर ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज हो गया। हसनाबाद नाले में पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पानी करीब पहुंचने पर शारा कराक्रम का आधा हिस्सा गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। जमीनों का कटाव तेज। इस्लामाबाद के इलाके चट्टा बख्तावर में मामूलाते जिंदगी बहाल होने लगी।